राजा परीक्षित ने गुरुदेव की कृपा को पा लिया है, इसीलिए हर एक कथा राजा को समझ आ रही है और वैराग्य दे रही है। बृहतो इदन्न ममम कथार पुरुषः, मेरा कुछ नहीं, जो है वो सब तोर। राजा का ये भाव पैदा हो गया चक्रवर्ती सम्राट का। देखिए अभी कथा 4 दिन हो गए, आज राजा के मन में सारे के सारे संसार के भाव समाप्त हो गए। अहर तो आनंद भूयः, अहर तो आनंद, राजा को ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है चौरसिया कि रसिया बन गए राजा। आह्वान कृतम अहरतो आनंद भूतः, भावेत भुक्ताः भागवतम कृताः। राजा सारे भोग त्याग कर भागवत भोग में लग गए और अहरत कभी न खष्ट कभी न नष्ट होने वाला आनंद राजा को प्राप्त हो रहा है। जो धन में, संपत्ति में, पत्नी, बच्चे, सखा, बंधु, किसी में जो चीज नहीं दिखाई दी वो सदगुरु में दिखाई दे रही है राजा को। राजा निश्चिंत हो गए। अहरतो कथा वार्ताम, सृष्टि की कथा सुनाई, संसार की कथा सुनाई। क्या है संसार? सन्नसारो गति भूयंत सारः, नस्तारो संसार भवतो विस्तार संसार कृति। संसार क्या है? न सारो, जिसका सार किसी को नहीं पाया वो संसार है। नस्तारो, कोई कितना भी संसार को बचाने की कोशिश करो पर संसार मिटे बगैर रह सकता नहीं है। बचाने वाले मिट जाते हैं। संसार की वृद्धि करते करते आदमी खुद मिट जाता है पर उसकी वृद्धि कभी कर पाता नहीं है। यम ब्रह्मान चेष्टाम बृहतो ब्रह्मयुक्ता, आदमी मरने से 3 दिन पहले सलाह कर रहा था पत्नी से कि वो जो पिलोट है ना, अब हम लोग उसको बनाएंगे अपने मन जैसा। ये जो बंगला है ना, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये कमी है। और बंगले में बहुत आलीशान बंगले में रह के भी कमी निकालते कब? जब पैसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए तब। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे अपन यहाँ घूमने के लिए वो बनाएंगे, वहाँ पे व्यायाम के लिए वो बनाएंगे, नहाने के लिए वो बनाएंगे, सारा नियोजन करता है। और नियोजन करके सोया रात के 12 बजे तक, बतरा कर 1:30 बजे ऐसो अटैक आयो कि बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे आगे को कहाँ पर फैसला भयो होगा। राजा भी ऐसे ही सपने देखा था। मैं आपको बंगले बनाने से नहीं रोक रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि संसार को कितना भी विस्तार करो, इसका विस्तार होने वाला नस्तार विस्तार कृतम भूयंत दर्शिताम। राम जब राजा थे तो ये भारत कहां तक था बताए तुम्हें कुछ? राम जब राजा थे तो भारत का नाम भारत था ही नहीं। आर्यवर्तांतर्गते एकस्मिन, एक ही देश था ये। कहां तक? रसिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तक। 75 देशों का बनकर एक देश था आर्यवर्त। आज 75 देश। एशिया जिसे कहते हैं उसी एशिया को आर्यवर्त कहते थे पहले। आर्य, आर्य में ए शब्द अंग्रेजी का ए आता है और एशिया में भी ए आता है। एशिया को ही आर्य कहते हैं। हमारी हर एक संस्कृत भाषा को अंग्रेजी ने छिना करके अपना मोहर लगा कर प्रस्तुत किया है। एशिया खंड भरत खंड कहलाता है। इतने बड़े राजा थे राम। और परीक्षित महाराज भी, धर्मराज युधिष्ठिर भी, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ और चक्रवर्ती सम्राट थे राजा युधिष्ठिर। ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट थे।
चक्रवर्ती, चारों दिशाओं में इनका ही साम्राज्य था। अब बताइए आप सब लोग मिलके, अब देश का विस्तार हुआ कि देश छोटा हुआ? आप बताओ। 1947 से पहले भारत कहां तक था? समझ जाइए। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो भारत और कहां तक था? सब चीजें आपको समझ में आती होंगी। 250 साल पहले जर्मनी नहीं थी, चीन नहीं था, चीन नहीं था, अरुणाचल प्रदेश ही उसका नाम था। किसका? चीन का। अरुणाचल प्रदेश रह गया 700 किलोमीटर का, उसी में से टुकड़ा हो गया, चीन बन गया। और जो भारत में से जो भाई बंटवारा करके अलग हो गए, सबसे ज्यादा भारत की दुश्मनी उन्हीं से ही है। इसीलिए अपनों से कभी भी झगड़ा नहीं रखना, बंटवारा नहीं करना, ये सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं महाराज। आज आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? जो सबसे बाद में बंटवारा किया। आप समझ गए होंगे मैं क्यों नाम लूं। जिसका बंटवारा सबसे बाद में हुआ, सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन वही है। हर चीज में दुश्मनी बंटवारा है। बाप की संपत्ति में भाई बंटवारा करें तो मन खराब, विचार खराब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बंटवारा अच्छा होता है? फिर विस्तार संसार का कैसे करेंगे बताओ? कभी नहीं होगा। दादाजी की जो हवेली थी, उस दादाजी की हवेली में 500 लोग तो आंगन में बैठ के भोजन कर लेते थे, ऐसी दादाजी की हवेली थी। और हम विस्तारवाद में पड़े, विस्तार हुआ नहीं, अब केवल 4 लोग भी खा नहीं पाते, ऐसा बंगला रह गया है अपना। मॉडर्न तो बना लिया बंगला, पर 500 लोग बैठ के जिम सकते नहीं है। घर कितना बड़ा होना चाहिए पता है आपको? घर इतना बड़ा होना चाहिए कि बेटी का ब्याह अपने आंगन में हो। आज से सही 50 साल पहले बेटी का ब्याह होटल में होता? कहाँ होता था? फिर जहां बेटी का नार गड़ता, नाभि काट के जहां बेटी की गाड़ी जाती ना, वहीं मंडप बनता फेरों का। ये विधान है, शास्त्र है ये। और जहां नार गड़ता वहीं से शमशान की यात्रा भी निकलनी, यही विधान है। पर अब सारी भूमि गोपाल की, कमाने के लिए आदमी कहां कहां पड़ा हुआ है। अब नार कहां कटता न कहीं गड़ता। नार को कौन काटती है? नर्स है, नर्स बोलो। नार काटती नर्स है। अब दादी को नंबर ही ना है, बुआ को। पहले बुआ को बुलावे 1.5 महीना पहले, 8वां महीना चल रहा होता था भाभी का, तभी ननद आ जावी डेरा लेके। और 1.5 महीने पहले से भाभी की गुलामी सेवा। पर भाभी के घर में जब बालक होता है तो सारे सम्मान ननद को प्राप्त होते हैं। अरे वो जीजी को बुलाओ, ले लेंगी हाथ में, जीजी को बुलाओ, काटेंगी, जीजी को बुलाओ, कान तो चुबाएंगी, जीजी को बुलाओ, बाल कट, सब जगह जीजी 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 जीजी। अब जीजी का सम्मान जा चुका है जब से नर्स घर में घुसी है, तब से। अब जीजी जब जाती थी तो जीजी के दिनों थैला भर के जावे संग में मारा। बालक की विदाई, किसी को सोना रहे न रहे, जिसके बालक हुआ वही अपनी अंगूठी उतार के ननद को पकड़ा वही पहना वही मारा। दिल में सच्चा प्रेम जागता है तो फिर हम ये सोचते नहीं है कि ये पहना हुआ है कि नया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रेम है तो, और ये बुजुर्गों में प्रेम सच्चा हो जाता है, क्योंकि ये नकली से बहुत ठुकराए हुए हैं। ये सजा भोग भोग के बूढ़े हुए, इन्होंने इतने हाथ से देखे हैं कि अब इनको सच्चा प्रेम करना ही अच्छा लग रहा है।